देखो आपका इक्विलिब्रियम पर है पूरा सिस्टम। सबसे पहले तो ये करा करो, इसमें इक्विलिब्रियम पर ये लिख दिया करो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, क्योंकि अगर वो स्प्रिंग वो कटी नहीं है तो वो वही फोर्स लगाती रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही लिख लो। तो आपको इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना है बताइए, इस स्प्रिंग का सर स्प्रिंग एम फोर्स जी। एम जी है। ये सबको क्लियर है इतनी बात, के एक्स टू इक्वल टू एम। और इस स्प्रिंग का पूछूं तो मैं इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले सकता हूँ क्या, क्योंकि हैंगिंग है ना इनिशियल, यस अभी सर। काटा वाटा नहीं है, इनिशियल देख रहा हूँ जब इस तरह से वर्टिकली हैंगिंग सिस्टम है तो ये पूरा रेस पर ही, तो इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले लो। तो इस पूरे पर सारे फोर्सेज इंटरनल हो जाएंगे, एक्सटर्नल के नाम पर एक तो ये कांटेक्ट फोर्स बचेगा और एक पूरे का वेट बचेगा स्प्रिंग। और स्प्रिंग तो हमेशा मासलेस है जब तक अदरवाइज मेंशन ना हो। तो 3 मास है, 3 mg लग रहा है नीचे। ठीक है, तो इस पूरे को एक साथ अगर सिस्टम ले रहे हैं, इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाकर इसको पुल करोगे ऊपर तो एक अपवर्ड फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स। और बाकी पूरे पर क्या लगेगा, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा 3 mg। तो के एक्स वन कितना निकल के आएगा, 3 mg। पहले तो ये बताइए, ये क्लियर है क्या कटिंग से पहले की सिचुएशन? इसमें तो एक भी बच्चा नहीं इसको डाउट है, बोलिए। लक्षित आप बताइए, के एक्स वन और के एक्स टू की वैल्यूज क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो अब हम इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग कट करिए। इसने स्प्रिंग बिटवीन द सीलिंग एंड कैपिटल ए, इस कट इसको आपने कट किया है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको कट करने के बाद आप देखना चाह रहे हैं कि सारे चीजों के एक्सलरेशन, स्प्रिंग बिटवीन द सीलिंग एंड कैपिटल ए इज कट। तो आपसे पूछा है कि बताइए एक्सलरेशंस कितने होंगे, क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आपने जब स्प्रिंग वन को कट कर दिया तो यहाँ पर इसका फोर्स खत्म हो गया है इसमें। ठीक है ना, तो अब देखो सी से अगर शुरू करो, तो मैंने कहा जैसे ही आपने कट किया है स्प्रिंग फोर्स एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले जितना था अब भी उस पर उतना ही लग रहा है। पहले कितना था, के एक्स टू एम जी, तो अब भी कितना है, एम जी। और सी का क्या है, एम जी डाउनवर्ड है। तो सी का देखिए आप, ये बात क्लियर है आपको, सी का इसको कट करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग वैसी की वैसी अटैच्ड है। ठीक है, और कुछ चेंज आया नहीं इसमें, एम जी लग रहा था, के एक्स वही रहेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग की बातें हो रही है सारी। ठीक है, तो एम जी माइनस के एक्स टू इक्वल टू एम ए सी, अब के एक्स टू वही है आपका एम। तो आपका सी का एक्सलरेशन तो 0 हो जाए। ये बताइए इसमें डाउट, सी के एक्सलरेशन में फर्स्ट स्प्रिंग को कट करने के बाद। हार्दिक क्लियर है बेटा आपको ये? यस सर। हाँ, तो सी का कोई एक्सलरेशन नहीं है जब आपने जस्ट वन वाली कट करी। अब आप इन दोनों का देख, अब इसमें तो पहले ये देखना पड़ेगा बेटा कहीं जल्दी तो नहीं है ऊपर वाले को। अगर जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग को हटा के, टेंशन को हटा के स्प्रिंग को, आप दोनों का एक्सलरेशन देखो एक बार। अगर उसका एक्सलरेशन ज्यादा आ रहा होगा इससे, तो फिर ये स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी बेटा, फिर यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगी, दोनों अलग अलग एक्सलरेशन हो जाएंगे दोनों। ठीक है ना, आप क्या करोगे, स्प्रिंग हटा दिया आपने, ठीक है, तो अब इस टेंशन को हटा के दोनों के एफपीडी लिखो, इसका, इसका भी और इसका भी। देखो किसका एक्सलेशन ज्यादा आ रहा है, अगर इसका ज्यादा आ गया तो टेंशन काम में नहीं आएगी, बेकार है। ठीक है ना, टेंशन कब आती है, जब इसको जल्दी होती है और वो उतना जल्दी नहीं चल रहा होता बिना स्प्रिंग के, तो फिर टेंशन फोर्स पिक्चर में आता। और दोनों क्या चलते, साथ में चलते। फिर आप इन दोनों को एक साथ सिस्टम लेके दोनों का एक्सलरेशन एक ही बार में निकाल देते। ठीक है, तो सबसे पहला हमने किया कि आप इसको हटा दी ना अपने अभी, तो आप इन स्ट्रिंग को भूलते हुए इन दोनों के एक्सलेशन एक बार चेक करें आप। जैसे ए का दिखा आपने एम जी, तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना आ रहा है, जी आ रहा है। बी का देखा आपने, एक तो आ रहा है फोर्स स्प्रिंग फोर्स के एक्स टू, वो पहले वाला ही है, और एक एम जी। बी पर ये दो फोर्स आ रहे हैं अगर टेंशन फोर्स की बात ना करें। ठीक है, अगर टेंशन फोर्स की बात ना करें तो आपके बी वाले पर दो फोर्स आ रहे हैं, एक तो वेट और एक के एक्स टू। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके किसके बराबर होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम हट गया तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया, 2g के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी किसके बराबर आ गया, 2g के बराबर आ गया। तो यहाँ से पता पड़ता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, क्या पता पड़ रहा है यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसको जल्दी है, ठीक है, उसको उतनी जल्दी नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग उसको साथ में लेके चलेगी। ठीक है ना, तो टू चेक द स्ट्रिंग इज टॉट और नॉट, हमें पता पड़ा कि स्ट्रिंग विल बी टॉट, सो ए एंड बी कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिस्टम टुगेदर। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने ए और बी को एक साथ सिस्टम ले लिया
तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो वेट हो गया और एक ये स्प्रिंग का हो, तो बस F इक्वल्स टू ma लगा देंगे ध्यान से, तो आपको दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन आ गए। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के आ गए, तो आप जैसे मान लो इसको सिस्टम ले लो केवल, तो फिर टेंशन भी निकला। ठीक है, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्प्रिंग अब दोनों को एक बार चेक कर लें कि एक्सेलरेशन दोनों के सेम आ रहे हैं, मतलब किसका ज्यादा आ रहा है। अगर एक का ज्यादा आता है तो फिर स्ट्रिंग सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ए का क्या होगा, जस्ट फ्री फॉल होगा, और बी का एक्सेलरेशन बस इसी फोर्स से और mg से निकाला जाए। बट यहाँ पर हमने देखा कि जस्ट कट करने के बाद हमने दोनों के एफबीडीज अगर ड्रॉ करें तो बी का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है इसका, तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या रहेगी, टॉट रहेगी। तब आप दोनों को एक साथ सिस्टम ले लीजिए। ठीक है, बी पर फोर्स क्या आ रहा है, यहाँ से देखो आप kx2 आ रहा है, दोनों को एक साथ सिस्टम ले लिया आप। ठीक है, तो दोनों को जब एक साथ सिस्टम लोगे, तो दोनों को एक साथ सिस्टम लेने पर तो एक ही फोर्स लगेगा। ठीक है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना kx2, बाकी रिस्ट्रिंग विस्ट्रिंग सब सिस्टम में आ। ठीक है, और एक दो नॉन कांटेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, कितना 2mg लगेगा, तो kx2 प्लस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, kx2 ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स कितना हुआ 2mg, तो बस kx2 प्लस 2mg इक्वल टू 2m इंटू एक्सलरेशन, तो वो दोनों ब्लॉक का एक्सलरेशन एक साथ ही आ जाए, वही आंसर होगा। ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। शगुन क्लियर है क्या बेटा, ये बताओ एक बार, ये एफबीटी जो ड्रॉ किया है मैंने, दोनों को एक साथ सिस्टम हाँ ली। ओके बेटा, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको दोनों को एक साथ सिस्टम लिया kx2, तो आपका कितना हो गया 2mg, तो ये हो गया वेट, और kx2 की वैल्यू आपने निकाली हुई पहले से, mg ये आपने पहले ही निकाल ली थी, आपको पता है यूज होगी इसलिए। ठीक है, तो कितना आ गया 3mg इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सलरेशन आ गया। ठीक है, 3mg इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सलरेशन आ गया, m कट गया यहाँ से, तो एक्सलरेशन कितना आ गया 3g/2 निकल के आ गया। तो ए और बी का एक्सलेशन इक्वल हो जाएगा 3g/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको टेंशन निकालनी है तो आप किसी भी एक को सिस्टम ले लो, लेट से ए को ले लिया, तो ए पर एक तो वेट आएगा, इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाके पुल करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग, तो टेंशन भी डाउनवर्ड, तो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक्सलेशन ऑफ ए, वो आप पहले से निकाल चुके हो, तो यहाँ से आपकी टेंशन भी आ गई। ये आयुषी ने टेंशन बिल्कुल सही निकाल दी, और किसने निकाल दी थी, हितेंद्र ने भी एकदम सही निकाल दी थी टेंशन, वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी का, मनीषा आपको क्लियर है बेटा एक एक स्टेप इस प्रॉब्लम का? यस सर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका कि अब आप इसको मत काटिए, आप इस स्ट्रिंग को कट कर दीजिए, तो ये तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्सेस आपको ऐसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिंग कटी है, स्प्रिंग है दोनों, तो स्प्रिंग तो चेंज होंगी नहीं एकदम से, उतना ही फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में जो स्ट्रिंग को कट करने वाला आसान केस है, आपको जस्ट एफबीडी ही तो ड्रॉ करने हैं, अपने आप सब चीजें निकल आएंगी। ठीक है, तो कर दीजिए आप एफबीडी प्रॉपरली ड्रॉ। जैसे कि आपका ए था, तो ए पर क्या था mg था, और ऊपर वाली स्प्रिंग कितना लगा रही होगी, पहले जितना ही ऊपर ऊपर वाला ब्लॉक है। ठीक है ना, इसको यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं एक बार, देखो ऐसा ही, ये इस तरह का है, ये आपका इधर से एक ब्लॉक लग रहा है, और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग थी, और ये आपकी दूसरा ब्लॉक था इस तरह से। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी। ठीक है, मास तीनों के mg थे, तो अब आपने इसको कट कर दिया, तो इसका एफबीटी ड्रॉ करेंगे, तो कांटेक्ट पॉइंट पर जाके पुल करेंगे, स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा, इस पर क्या रहेगा mg रहेगा, ये रहा यही। ठीक है ना, kx1 की वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी है 3mg, तो अब आपको दिख ही रहा है ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो आप बताइए ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, 3mg माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए, कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 2g अपवर्ड डायरेक्शन। बताइए हार्दिक, ये क्लियर है बेटा इसका, इसको कट करने के बाद? ओके बेटा, तो अब बी पर आ जाइए, बी पर भी बहुत क्लियरिटी है आपको, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग जब उस तरह से आ जाती है तो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है, जैसे हमने चेक करना पड़ा हमको कौन स्ट्रिंग टॉट रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है,
बट स्प्रिंग अगर अटैच्ड है दोनों तरफ तो फिर क्या दिक्कत है, आप इस पर एक तो इस स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा जो आपका kx2 होगा, एक इसका वेट आ जाएगा, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं, ऊपर कट गया। ठीक है। सी पर स्टिल वही सिचुएशन है, जब आपने इसको काटा है तब भी सी पर वही है, जीरो ही रहेगा इसको तो, क्योंकि एम जी इधर है, आप kx2 आपने निकाला हुआ है, एम जी देखो इस पर सेम, नीचे भी उतना ही है ऊपर भी उतना ही है, तो स्टिल द एक्सलेरेशन ऑफ सी इज जीरो। ठीक है। बट आप बी पर अगर जा रहे हैं तो बी पर क्या है, kx2 प्लस एम बी जी, तो kx2 भी एम जी था, ये 2 mg हो गया इक्वल्स टू एम इन टू, 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन जीरो बोली जाएगी, और तीनों पूछा था ना उसने, तीनों का एक्सलेरेशन और टेंशन, जब आपने इसको कट ही कर दिया तो टेंशन कहाँ है, टेंशन तो खत्म हो गई, स्ट्रिंग ही खत्म हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से है कि आपने जब इस स्ट्रिंग को कट किया, ये बहुत क्वेश्चन आता है हर कोचिंग के पैकेज में ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इसलिए अब आप इसको गलत नहीं करेंगे, कभी भी आपको एनकाउंटर हो आपको बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए ऐसे प्रॉब्लम, यही पर्पज है कराने का, एग्जाम में आए ना आए बट कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, अब हम किसको कट कर रहे हैं, बी और सी के बीच वाली स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। तो बी और सी के आप स्प्रिंग कट करेंगे तो फिर वही होगा। ठीक है, कि सी पर तो क्या हो गया, आप सी पर देखो, अब स्प्रिंग कट हो गई तो सी तो फिर खत्म ही हो गया फोर्स, फ्री फॉल है, तो एम जी गिर रहा है सी पर, केवल एम जी लगेगा वर्टिकली डाउन, तो एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, तो ए सी कितना आ गया, जी आ गया। ठीक है। अब आपका ये कट गया यहाँ से, तो ए और बी को एक साथ सिस्टम दे सकते हैं क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरह से एम जी जो लग रहा है दोनों पे लगेगा 2 mg, और ऊपर वाला फोर्स है 3 mg, तो ठीक है, ऊपर से आप खींच के ले जा रहे हैं इसको तो दोनों एक साथ ही चलेंगे। ठीक है ना, दो स्ट्रिंग से बांध के आप ऐसे दो ब्लॉक को उठाएंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स तो कम हो गया ना, एम जी ऊपर कितना है 3 mg, तो ये ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए आप इसको क्या ले सकते हैं, एक साथ सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टूट वूट नहीं रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्ट्रिंग टूट भी सकती। ठीक है, तो नहीं टूट सकती तो फिर आप इसको ए को ऊपर उठाओगे तो फिर ये बी साथ चलेगा ही चलेगा, ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा है नेट डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है। तो क्या होगा आपका 3 mg माइनस 2 mg इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, g/2 निकल के आएगा, तो दोनों का कॉमन एक्सप्रेशन g/2 अपवर्ड हो गया, एसी का g हो गया। अब इस स्टेज में टेंशन भी निकाल सकते हैं आप, किसी को भी देखो, पी को सिस्टम ले, तो बी पर एक ही कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड है, टी है, कांटेक्ट पॉइंट पे जाके पुल किया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स mg है, एक्सेलरेशन पहले से पता है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है। तो आपका ए बी कितना आ गया, आपका g/2 आ गया, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू mg/2, तो टेंशन कितना आ गया आपका, 3 mg/2 टेंशन है। ठीक है ना, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 mg/2 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें निकाल ली। ठीक है ना, आपको कटिंग का आइडिया है, थोड़े से सर्कुलर मोशन में भी एक दो एग्जांपल आएंगे इस तरह से कटिंग करने में। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है, सारा एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज कभी भी नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जस्ट आफ्टर सिचुएशन चेंज होने के, क्योंकि वो एक्स तो उतना ही है जितना इक्विलिब्रियम में था, और वो एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स एकदम से तो चेंज हो नहीं सकता, धीरे धीरे चेंज। ठीक है, तो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इसलिए आपसे हमेशा वो जस्ट आफ्टर कटिंग पूछ रहा है, बाद की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, बाद में तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल हो ही जाएगा, एक्स पे डिपेंड करने लग जाएगा, एक्स चेंज होने लग जाएगा। क्लियर है सबको ये बात, किसी को डाउट तो नहीं है, बताइए, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें। ओके।